गुड इवनिंग मेरे क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का स्नैपशॉट का चौथा चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 15 से 20 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको एक बेहतरीन और शानदार कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए भैया जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके हमारी बाती को ध्यान से सुनेंगे। और अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 4 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज आपके चौथे चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि जितना बेहतरीन आप क्लास 11th में मेहनत करोगे उतना ही आसानी आपको क्लास 12th में होगी। तो इसलिए भैया क्लास 11th में आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चों इस चैप्टर का नाम क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना हुआ है ना, बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे ना। तो भैया आज अल्बर्ट आइंस्टीन के स्कूल की कंडीशन क्या थी, मतलब स्कूल में कैसे पढ़ते थे, क्या उनका पढ़ने में मन लगता था नहीं लगता था, तो आज उनकी स्कूल लाइफ के बारे में बात होगी। तो भैया कहानी की शुरुआत यहां से होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन के जो इतिहास के शिक्षक होते हैं वह जो है पूछते हैं, मींस जो है इनसे अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछते हैं कि जो है अल्बर्ट आइंस्टीन खड़ा होकर के ये बताओ कि वाटरलू में प्रूसियंस ने फ्रेंच को कब हराया था। तो भैया एक फिक्स डेट पूछ दिए कि वाटरलू के युद्ध में प्रूसियंस ने फ्रांसीसी को कब हराया था, उस डेट को बताओ। जब जो है इसे पूछा गया, आइंस्टीन से पूछा गया, तो आइंस्टीन ने कहा कि नहीं सर हमको नहीं पता है। तो जो है तब उनके टीचर ने कहा कि क्या तुमने याद किया था? तो जो है इन्होंने सीधे मना कर दिया, नहीं सर हमने याद नहीं किया था। तो उसके बाद कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं याद किया, तुमने याद करने का प्रयास भी नहीं किया। तो जो है उसने सीधे आइंस्टीन सीधे मना कर देते हैं कि सर हमें डेट याद करने में कोई मतलब नहीं लगता है कि डेट याद करके क्या करेंगे, इसलिए हम डेट को याद भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम डेट याद रखेंगे, डेट तो सीधे किताब में मिल जाएगी, तो डेट से क्या लेना देना है, तो इसलिए डेट तो किताब में मिल जाएगी तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो है टीचर कहते हैं तब तो किताब में तो सारी चीजें मिल जाएंगी, तो जो है तब तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जो चीजें शिक्षा में जो चीजें दी जा रही है उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, मेरे कहने का संदर्भ ये है कि जो चीजें फिक्स जो है डेट हो गई या फिर कोई और चीज हो गया, ये तो चीजें आपका जो है आप किताब में देख सकते हैं। जो हम लोग को पढ़ना चाहिए वो ये पढ़ना चाहिए कि जैसे ये प्रूसिया और फ्रेंच का जो युद्ध हुआ था, युद्ध क्यों हुआ था, उसके पीछे कारण क्या थे, हमें उन सारी चीजों को देखना चाहिए ताकि हमें कुछ जो है जानकारी मिल सके, हम कुछ जो है समझ सके उससे जो है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा हमें फैक्ट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब जो है तथ्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें आइडियाज पर ध्यान देना चाहिए, उसके पीछे आइडियाज क्या है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद जो है इनका जो है आइंस्टीन के टीचर गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं तुम अब हमको सिखाओगे, हम तुम्हारा मास्टर हैं और तुम अब हमको सिखाओगे कि कैसे पढ़ाना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद कहते हैं कि आज तुमको पनिशमेंट के रूप में 1 घंटा और यहाँ पर 1 पीरियड और यहाँ पर बैठना पड़ेगा, मतलब कलसिया में बिताना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है आइंस्टीन वहां पर समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद क्लास से निकल
करके अपने घर मुनीस में जाते हैं। ध्यान देना प्यारची, ये अभी जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं और बाद में इटली जाएंगे। जर्मनी के मुनीच में इस समय है, तो मुनीच में जाते हैं जहां पर इनका आवास है। और जाते समय ये थोड़ा सा दुखी होते हैं। दुखी इस बात के लिए नहीं होते हैं कि क्लास में इन्हें पनिशमेंट मिला हुआ है, इस बात से बिल्कुल ये दुखी नहीं है। ये इस बात से दुखी है कि भैया कल हमको फिर इसी विद्यालय में आना पड़ेगा जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। कल हमको फिर जो है इन्हीं सर जी का, इतिहास वाले सर जी का मुंह देखना पड़ेगा। तो भैया हम तो इनका मुंह देखना नहीं चाहते हैं। तो वही जो है इस बात से जो है अल्बर्ट आइंस्टीन जो है परेशान थे। और उसके बाद जाकर के जो इनका निवास स्थान था जहां पर ये रहते थे मुनीस में, वह भी कोई अच्छा स्थान नहीं था, वह बड़ा स्लम एरिया था। मतलब स्लम एरिया मतलब समझते झोपड़पट्टी, तो झोपड़पट्टी में रहते थे। झोपड़पट्टी में क्यों रहते थे? क्योंकि इनके पिता बहुत अमीर नहीं थे, एक गरीब इंसान वो भी थे। तो इसलिए इन्हें जो मुनीस में कमरा दिलाया गया था वो कमरा जो है स्लम एरिया में दिलाया गया था। मतलब सस्ता जो है स्लम एरिया में सस्ता मिल जाता है मींस झोपड़पट्टी एरिया में, तो इसलिए उन्हें स्लम एरिया में कमरा दिलाया गया था। और वहां पर न तो खाने की अच्छी व्यवस्था थी, न तो साफ सफाई थी। भाई जाहिर सी बात है स्लम एरिया में कहां से साफ सफाई थी, साफ सफाई होगी, न तो साफ सफाई थी, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन जो है कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं मुझे ये सारी चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी कि खाने का अच्छा नहीं मिल रहा था, स्लम एरिया था, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे एक्चुअल इस बात से दिक्कत थी कि वहां पर जो है लोग हिंसा करते थे, लोग जो है झगड़ा करते रहते थे, उनसे जो है इस बात से उन्हें दिक्कत होती थी। इस बात को जो है वहां पर अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। और उसके बाद उसी समय एक इनके दोस्त का जो है पूरे चैप्टर में इस दोस्त के बारे में चर्चा की जाएगी, यूरी। इनका एक दोस्त होता है, यूरी होता है। तो शाम को यूरी मिलने आता है और जब यूरी मिलने आता है तो जो है इनसे इस बात को चर्चा कर रहे होते हैं कि हमारे साइड ये दिक्कतें हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। तो जो है फिर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि जो है कि तुम्हारे साइड तो ठीक है, कम से कम भले जो है वहां के बच्चे गरीब हैं लेकिन फिर भी बच्चे तो अच्छे होंगे, विद्यार्थी वहां पर जो स्टूडेंट हैं अच्छे तो होंगे। तो यूरी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारे साइड जो है दिक्कत है वैसे भैया हमारी भी साइड दिक्कत है। हमारे साइड जो विद्यार्थी लोग हैं ना वो और एक नंबर के आगे हैं। अभी रिसेंटली का बताता है कि रिसेंटली एक द्वंद्व युद्ध हुआ और उस द्वंद्व युद्ध में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मतलब सामने वाला दूसरे वाले को मार डाला। तो जो है इस बात को सुनकर के अल्बर्ट आइंस्टीन थोड़ा सा चकित हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि उस हत्यारे के साथ तब क्या हुआ, जिसने जो है दूसरे को मारा था उसके साथ क्या हुआ। तो जो है वो कहता है, यूरी कहता है कुछ नहीं हुआ, जो तुम सोच रहे हो कुछ हो गया होगा, कुछ नहीं हुआ। उसे इस बात का दुख है कि उसको चोट नहीं लगी, क्योंकि अगर चोट लगी होती तो पूरी जिंदगी भर जो है वो ताव से कहता कि नहीं ये हमको यहाँ पर चोट लगी थी, मतलब जो है युद्ध में चोट लगी थी, उस द्वंद्व युद्ध में चोट लगी थी मारते हुए, ताकि जो है सांस से जिंदगी भर कहता कि हमने किसी व्यक्ति की हत्या कर दिया था और हत्या करते समय चोट लगा हुआ है। तो इसलिए उसे इस बात का कहने के लिए कुछ नहीं था, तो इस बात का उसे दुख था, हत्या का कोई दुख नहीं था। और जो वहां पर पुलिस अथॉरिटीज थी, अथॉरिटीज ने उसे छोड़ दिया, बस इतना कहकर कि आगे तो द्वंद्व युद्ध मत लड़ना, मतलब इस तरह से लड़ाई मत करना, बस इतना कहकर के पुलिस ने भी छोड़ दिया। तो इस बात को देख करके फिर जो है आइंस्टीन और जो है यूरी कुछ बातें करते हैं और इसके बाद जो है यूरी कहता है कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे, विद्यार्थी बनोगे। जो है अभी डिप्लोमा हम लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा करके तुम एक दिन विद्यार्थी बनोगे, स्टूडेंट बनोगे। तो जो है अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं हमें नहीं लगता है कि हम डिप्लोमा पास कर पाएंगे, जिसमें चल रहे हैं, मतलब जो हम इसमें पढ़ रहे हैं हमें उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं लगता कि हम डिप्लोमा इसमें पास कर पाएंगे। तो इस बात को जो है अल्बर्ट आइंस्टीन यूरी से कहता है। तो यूरी कहता है बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, तुम आसानी से पास कर सकती हो। तब अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं यही बात जो है मेरी चचेरी बहन एल्सा आई थी, एल्सा इनकी जो है चचेरी बहन का नाम है, और यही एल्सा बाद में चल करके इनकी जो है पत्नी भी बनी हुई थी। तो भैया चचेरी बहन थी, ये बाहर विदेश की बात है, चचेरी बहन वहां जो है विदेश में क्या बन सकती, वाइफ बन सकती है बाद में, ठीक है। इंडिया में ये चीजें अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर कुछ भी हो सकता है, समझ जाना। तो चचेरी बहन एल्सा आई थी, बताता है यूरी को, वो भी कह रही थी कि हम बिल्कुल पास हो सकते हैं, हमसे जो है ज्यादा बुद्धू लड़के भी पास हो जाते हैं तो हम भी पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं कहा हुआ था, बस हमें कही थी कि जो है कि तुम थोड़ा सा क्या किया करो, रट लिया करो, कुछ चीजें रट लिया करो,
बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, तुम भी रट लिया करो, तुम पढ़ने में अच्छे भी हो तो तुम आसानी से जो है बेहतर ढंग से सारी चीजों को मैनेज कर ले जाओगे। तो इस बात को एल्सा कहती है। और जो है एल्सा कहती है कि तुम तो जो है हमेशा पढ़ते रहते हो और तुम्हें हमेशा देखते हैं तुम किताब लेकर के पढ़ते रहते हो, तो क्या पढ़ते हो, जब इतना पढ़ते हो तो जो है क्यों नहीं पास हो पाओगे। तो जो है फिर एल्सा पूछती कि अभी भी तुम्हारे हाथ में किताब है, बताओ कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो वह कहता है जियोलॉजी की किताब है। जियोलॉजी क्या होता है, भूविज्ञान, ठीक है, जमीन से संबंधित जो है जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं भूविज्ञान, जियोलॉजी। तो वह कहता है मेरे हाथ में जियोलॉजी की किताब है और मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा हूं। और इसके साथ साथ कहता है और कुछ हम रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरह से वह कहता है अध्ययन कर रहा हूं। तो फिर एल्सा पूछती है कि क्या ये जो है आप तुम्हारे सिलेबस में है, जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुम्हारे सिलेबस में है, क्या तुम्हें जो है स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो जो है अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये सारी स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, साइंस से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, केवल आर्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए विज्ञान तो हम अपने मन से पढ़ते हैं क्योंकि मुझे इसमें रुचि आती है, मुझे इंटरेस्ट आता है, इसलिए जो है मैं इन साइंस की किताबों को क्या करता हूं, पढ़ता हूं। तो यहाँ पर बात जो है एल्सा और आइंस्टीन के बीच में होती है। उसके बाद जो है फिर बात कन्वर्ट किस में होती है, यूरी और आइंस्टीन में। आगे बात बढ़ती है, यूरी और आइंस्टीन बात कर रहे होते हैं और जो है वही बात हो रही होती है कि हम जो है पास नहीं हो पाएंगे, डिप्लोमा नहीं कर पाएंगे। और मेरे पिता, अगर हम डिप्लोमा कर लेते तो मेरे पिता जो है इटली में रहते हैं और इटली के मिलान में रहते हैं, तो हम इटली के मिलान में चले जाते और वहां पर आगे की फर्दर स्टडीज करते, मतलब जो है जो मेरा रुचि है मैथ और साइंस, तो हम मैथ और साइंस पढ़ते और अच्छा जो है नॉलेज गेन करते। लेकिन हम तो डिप्लोमा ही नहीं पास कर पाएंगे। तो इस बात से काफी परेशान था, दुखी था। तो जो है तभी उसके दिमाग में, आइंस्टीन के दिमाग में एक विचार आया। और विचार क्या था, उसने तुरंत जो है यूरी से कहा कि अच्छा यूरी ये बताओ क्या तुम्हारे परिचित कोई जो है डॉक्टर है। तब जो है उसने कहा कि अब डॉक्टर की तुम्हें आवश्यकता क्यों पड़ गई, तुम डॉक्टर के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तब जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि हम डॉक्टर से जो है, अगर डॉक्टर कोई परिचित का मिल जाए तो हम उससे जो है नर्वस ब्रेकडाउन का, मतलब जो है मानसिक जो है अवसाद, नर्वस जो है ब्रेकडाउन इस मानसिक अवसाद, या फिर इसे कह सकते हो तंत्रिका अवसाद, तंत्रिका अवसाद कहेंगे, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और जिसकी वजह से जो हमें स्कूल में न जाना पड़े, मींस स्कूल जाने से हमें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। भैया जो है कहते हैं ना कुछ लोग को दिक्कत हो जाती है स्कूल जाने से, कि स्कूल जाने से इसका डिमोशन हो जा रहा है, नर्वस इसका ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तंत्रिका अवसादित इसका हो जा रहा है, मींस यह जो है दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, स्कूल जाने से इसे दिक्कत हो रही है, इसके अंदर कमजोरी आ रही है, इसका मानसिक जो है लेवल जो है कम हो रहा है। ये सारी चीजें जो है कोई अगर डॉक्टर लिख करके दे दे और हमें स्कूल से छुट्टी तब मिल जाएगी, मतलब अगर कोई डॉक्टर हमें लिख करके दे देगा कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है स्कूल जाने से, तो इसलिए इस बच्चे को स्कूल में कुछ दिन के लिए ना भेजा जाए। तो अगर इस तरह से कोई डॉक्टर लिख करके दे देगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो यूरी कहता है कि ऐसा तो कोई परिचित डॉक्टर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए डॉक्टर को खोजेंगे, देखते हैं कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा। फिर कहते हैं कि हमारे डॉक्टर जो है मित्र तो नहीं है। यूरी कहता है डॉक्टर मित्र तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनसे मेरी दोस्ती है, यूरी इस बात को कहता है। फिर उसके बाद जो है 1-2 दिन बाद यूरी आता है और कहता है कि भैया जो है डॉक्टर की व्यवस्था हो गई है, मतलब एक परिचित डॉक्टर मिल गए हैं और अभी रिसेंटली वो डॉक्टर बने हुए हैं, मींस हाल ही में अभी वे डॉक्टर बने हैं और शायद तुम उनके पहले पेशेंट होगे, पहले रोगी होगी तुम उनके, जो है वहां पर तुम कल की हमने उनसे अपॉइंटमेंट ले लिए हुए हैं, तो कल जो है तुम मॉर्निंग में वहां पर जाकर के दिखा लेना। तो उसके बाद जो है एक खुश हो जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि अब तो जो है डॉक्टर के पास जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा, सारी चीजों को बारे में सोच करके खुश हो जाता है। तो उसके बाद जो है वह डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के पहले ये जो है पूरी तरह से नर्वस हो चुके होते हैं, क्योंकि नर्वस ब्रेकडाउन इन्हें दिखाना था, मींस पूरी तरह से अवसादित है, ऐसा डॉक्टर को पता चले तभी तो डॉक्टर साहब लिख के देंगे कि नहीं बच्चा जो है सही से स्कूल जाने से प्रभावित हो चुका है, दिक्कत इसी हो रही है, इसका मानसिक तनाव हो रहा है। ये सारी चीजें जब आपको दिखेगा तभी डॉक्टर कोई लिख के देगा ना। तो इस तरह से वो जाने से पहले ही परेशान हो चुके थे
अल्बर्ट आइंस्टीन परेशान हो चुके थे, नहीं जो है कि सच में सोचते सोचते कि हम डॉक्टर साहब से क्या कहेंगे ताकि हमको जो है नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट मिल जाए। तो उसके बाद जो है डॉक्टर के पास जब ये पहुंचे गए तो जो है नर्वस ब्रेकडाउन इनका आल्सो जो है वो हो तो नहीं गया था पूरी तरह से, लेकिन उसके क्लोज थे, मतलब बहुत क्लोज थे, पूरी तरह से नर्वस थे। ठीक है, ये पता चल रहा था कि स्कूल से जाने से बहुत परेशान थे। ठीक है, अब उसके बाद जो है डॉक्टर साहब से बात करते हैं और बात करने की बात करते हैं कि हम कैसे आपको अपनी समस्या के बारे में बताएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, उनका नाम विल होता है, डॉक्टर साहब कहते हैं तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, यूरी ने मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया है, तुम्हारी क्या बात है, क्या नहीं है, क्या समस्या है, उन सभी चीजों के बारे में जो है हमें यूरी ने बता दिया है। तो इस बात को जो है डॉक्टर साहब कहते हैं, तो उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है हम तुम्हारा जो है सर्टिफिकेट तो दे देंगे, ठीक है जो है, लेकिन ये बताओ तुम इसके बाद करोगी क्या? अगर जो है हम यहाँ पर सर्टिफिकेट लिख करके दे रहे हैं कि नहीं कि तुम्हें जो है 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाए स्कूल से, तुम्हें दिक्कत हो रही है, हम तुम्हारा सर्टिफिकेट बना करके मेडिकल जो है सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे, तो इसके बाद तुम क्या करोगे? तब जो है ये बताते हैं, मींस जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं कि हम उसके बाद जो है इटली चले जाएंगे, अपनी पिता मिलान के पास इटली चले जाएंगे और वहां पर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छी इंस्टीट्यूट में क्या करेंगे जो है एडमिशन ले लेंगे और वहां पर एडमिशन लेने के बाद हम आगे की पढ़ाई करेंगे और आगे की पढ़ाई मैथ और साइंस में करेंगे। तो इस बात को उसने किससे बताया? डॉक्टर साहब से बताया। तो डॉक्टर साहब भी, क्योंकि यूरी ने पहले ही पूरी कंडीशन बता दी हुए थे, तो डॉक्टर साहब भी उसके बाद से कन्विंस हो गए और जान रहे थे कि ये तो अल्बर्ट आइंस्टीन तेज है ही है, लेकिन जो पढ़ाई का यहाँ पर आर्ट के सब्जेक्ट जो पढ़ाए जा रहे थे बस उन्हीं में उनका मन नहीं लग रहा था। बाकी मैथ्स में बहुत अच्छे थे, मैथ साइंस में बहुत अच्छे थे अल्बर्ट आइंस्टीन। मैथ साइंस के जो स्कूल के टीचर्स होते थे बहुत प्रसन्न रहते थे अल्बर्ट आइंस्टीन से। तो उसके बाद जो है उन्हें जो है वो डॉक्टर साहब जो है कहते हैं कि बताओ कितने महीने का सर्टिफिकेट बना दें, तो जो है उस कुछ नहीं करता है, तब कहते हैं कि अच्छा बताओ 6 महीने का सर्टिफिकेट बना दें, मेडिकल सर्टिफिकेट तुम्हारा 6 महीने का बना दें कि 6 महीना बच्चा को स्कूल नहीं भेजना है तो उतना ठीक रहेगा। तो बहुत खुश हो जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं नहीं साहब बहुत बिल्कुल जो है बहुत बेहतर काम करेंगे अगर आप 6 महीने के लिए दे देंगे। तो उसके बाद जो है उन्होंने 6 महीने का सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट 6 महीना का बना के दे दिए कि बच्चे को स्कूल ना भेजा जाए। इतना काम हो गया। उसके बाद उस सर्टिफिकेट को लेकर के वह यूरी के पास आता है, यूरी को दिखाता है, तो यूरी से कहता है कि तो आश्चर्यजनक है, मींस काम अपना हो गया, ये तो आश्चर्यजनक है। तो उसके बाद यूरी कहता है कि कल जो है सुबह जाकर के जो है पहले जो है जो मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर से रेफरेंस ले लेना, ताकि जब जाओगे इटली में तुम्हें जो है आगे फर्दर स्टडीज के लिए जो है अन्य विश्वविद्यालय में, अन्य जो है इंस्टीट्यूट में तुम्हें क्या मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। तो इसलिए मैथ्स वाले टीचर से आप रेफरेंस ले लेना, उसके बाद प्रिंसिपल के पास जाकर के इसको दे देना, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। और 6 महीने का जो है यहाँ पर दिया गया है, तो 6 महीने में वहां पर अगर तुम सेटल हो जाओगे तो मत आना, मींस तुम्हें जो है एडमिशन सब कुछ सही से मिल जाए मत आना, नहीं तो अगर कोई दिक्कत हो रही है वहां पर तो तुम आकर के यहाँ पर अपनी पढ़ाई को जो है अपनी डिप्लोमा वाली पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर आओगे। तो उसने कहा जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम वहीं सेटल हो जाएंगे। तो अगले दिन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन जाते हैं अपने स्कूल में मैथ्स वाले टीचर के पास पहले जाते हैं। तो मैथ्स वाले टीचर जो है उनसे कुछ कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि सर हमें कुछ रेफरेंस लिख करके दे दीजिए कि मुझे, ताकि जो है इसका जो है इटली जाने के बाद फर्दर स्टडीज के लिए अन्य विश्वविद्यालय में हमें एडमिशन मिल जाए, मींस हमें इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए, ऐसा कुछ लिख करके दे दीजिए कि नहीं कि हम यहाँ के जो है आगे जो है एडमिशन लेने योग्य हैं, ऐसा कुछ लिख करके दे दीजिए। तो जो है चूंकि मैथ वाले टीचर्स इनकी जमती थी अल्बर्ट आइंस्टीन की, क्यों जमती थी? क्योंकि मैथ्स और साइंस इनका बहुत स्ट्रांग था और मैथ वाले जितने जो टीचर वहां पर थे उनसे ज्यादा जो है जानकारी किसको हो गई थी? अल्बर्ट आइंस्टीन को हो गई थी। मतलब जितना उन्हें पता था उनसे ज्यादा ही अल्बर्ट आइंस्टीन जानते थे। तो इसलिए जाहिर सी बात है जो बच्चे जो है अच्छे होते हैं उनको टीचर भी पसंद करते हैं। तो इसलिए मैथ्स वाले टीचर ने अच्छा से रेफरेंस लेकर के जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को दे दिया और उसी रेफरेंस से इन्हें जो है इटली में क्या मिलने वाला था? एडमिशन मिलने वाला था। उसके बाद जो है जब बात ही कर रहे होते हैं मैथ वाले टीचर से, तो उसी समय जो है इन्हें बुलावा आ जाता है, कहां से? प्रिंसिपल ऑफिस से।
जब प्रिंसिपल ऑफिस से मींस जो है हेडमास्टर से जो मुख्य अध्यापक वहां पर है, मुख्याध्यापक मींस हो जाएगा हेडमास्टर से जब बुलावा आ जाता है, प्रिंसिपल साहब से बुलावा आ जाता है, तो बुलावा इसलिए जाता है कि ऑफिस में आकर के मिलो। तो ये जाते हैं हेडमास्टर के सामने प्रेजेंट होते हैं, ऑफिस में जाते हैं। तो वहां पर जाने के बाद जो है इन्हें लगता है कि हम हो सकता हो फिर हमने कोई गलती किया हो, हमारी लापरवाही पे, आलसपन पे कोई टीचर शिकायत किया होगा, तो उसी वजह से मैं बुलाया जा रहा डांटने फटकारने के लिए। तो ये इन्होंने सोचा। उसके बाद जो है गए वहां पर। जाने के बाद जो है वहां पर अलग ही कहानी है। हेडमास्टर वहां पर जो है बुला करके कहते हैं कि तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। अब तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है चकित हो गए, जो प्रयास कर रहे थे कि मुझे किसी तरह से स्कूल से निकाल दिया जाए, क्योंकि घर वाले स्कूल से निकालेंगे नहीं तो मुझे निकाल दिया जाए, जो प्रयास कर रहे थे ये तो प्रिंसिपल साहब आसान कर दिए, जिसकी वजह से उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया। इतनी मेहनत किए, ये तो प्रिंसिपल साहब ऐसे कह रहे हैं कि भैया तुमको निकाला जा रहा है। वो तो अंदर से प्रसन्न हो गया, लेकिन फिर पूछा साहब हमको क्यों निकाला जा रहा है? प्रिंसिपल साहब हमको काहे निकाला जा रहा है, हमने क्या गलती कर दी है? तो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से न तो टीचर कक्षा में अच्छे से पढ़ा पाते हैं, क्योंकि तुम इतने ज्यादा प्रश्न उठाते हो, ऐसे अड़बंगे प्रश्न उठाते हो, कोई टीचर जवाब नहीं दे पाता है, तो इसलिए टीचर्स को भी दिक्कत हो रही है और बच्चों की भी दिक्कत हो रही है, बच्चों की भी पढ़ाई में नुकसान हो रहा है तुम्हारी यहां रहने से, तो इसलिए तुम्हें क्लास से बाहर निकाला जाता है। अच्छा, इसी में होगा तुम स्वयं से ही क्लास के बाहर मींस जो है इस स्कूल से बाहर चले जाओ। तो इतना बात कह करके उसे अंदर तो खुशी हुई और वह सोच रहा था पूरा सुना दे, वह प्रिंसिपल साहब के बारे में मींस हेडमास्टर के बारे में जो सोच रहा है और जो इस स्कूल के बारे में सोच रहा है, सोचा तो उसने पूरा सुना दे, लेकिन जो है थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है, सुनाता नहीं है। ठीक है, कंट्रोल करने के बाद जो है वहां से सीधे निकल आता है, स्टेट सीधे निकलता है वहां से। और निकलता है तो प्रिंस जो है हेडमास्टर होते हैं, हेडमास्टर यहाँ पर दिए हैं, हालांकि प्रिंसिपल साहब भी है। हेडमास्टर जो होते हैं, हेडमास्टर से कहते हैं कि जाते समय दरवाजा बंद करके जाना। वो इतना जो है स्टेट फॉरवर्ड जाता है, दरवाजा नहीं बंद करता है। मींस अल्बर्ट आइंस्टीन दरवाजा भी नहीं बंद करते, इतनी अकड़ में वहां से निकल जाते हैं। और जिस विद्यालय में उन्होंने 5 वर्ष व्यतीत किए थे, उस विद्यालय का पीछे चेहरा भी मुड़ करके नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस विद्यालय से इरिटेशन हो गया था, चिड़चिड़ापन हो गया था, उस विद्यालय से नफरत हो गई थी, क्योंकि विद्यालय में जो पढ़ाई जा रही थी उनके लेवल की पढ़ाई नहीं थी, जिस तरह से वे चाह रहे थे उस लेवल की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही थी वहां पर। तो इसलिए वहां से वह जो है सीधे निकल आए। तो यही इस चैप्टर की। उसके बाद जो है क्या होता है, ये जो है वहां पर मुनीस में किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते थे, केवल मिलना किससे चाहते थे, जो इनका दोस्त था, दोस्त का नाम क्या था, यूरी से मिलना चाहते थे। जाते समय मींस इटली निकलने से पहले यूरी से इन्होंने मिला, तो यूरी ने उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोला, मींस आगे जाकर के आगे बेहतर करना, उम्मीद है कि तुम इटली में जाकर के कुछ बेहतर करोगी। यूरी ने उन्हें ऑल द बेस्ट बोला। उसके बाद यहीं पर जो है कहानी क्या हो जाती है, इस चैप्टर की समाप्त हो जाती है। तो प्यारे इस चैप्टर में छोटी सी कहानी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल लाइफ में कैसे थे, मतलब इस किस तरह से स्कूल से उन्होंने बाहर निकले हुए थे, किस तरह से स्कूल में जिस लेवल की वह सोच रहे थे उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। यही इस चैप्टर की छोटी सी समरी थी। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा लोग को समझ में आ गया होगा, इस चैप्टर की समरी में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो ऐसा उम्मीद करते हैं। और यहीं पर सेशन की समाप्ति करते हैं। अब जो है आपको एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। और सभी प्यारे पहले वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर दें, फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस समझा देते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। पहले प्यारे हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्यारे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और प्यारे फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है, केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट
पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937117 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937117 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है 7392937117 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार ये पूरा प्रोसेस हो गया, आपका पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन की ही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यार ये आपकी जिम्मेदारी है।